हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर का सेट 1 को, और ये आपका टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए है। ध्यान देना है, साइंस में टोटल 19 क्वेश्चन को पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और प्रत्येक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन को छोड़ देना है, 2 क्वेश्चन को छोड़ देना है, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। तो 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 13, यानी कि आपको 13 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, और एक बात ध्यान देना है, सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन है और सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे और सेक्शन बी का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। यानी इस वीडियो में टोटल 1 से लेकर के 14 नंबर तक का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 15 से लेकर के 19 तक आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन को छोड़ देना है, केवल 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू -10⁻⁻19 कूलाम। देखिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कहता है कि वोल्ट मीटर के द्वारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है और किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, और वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मरकरी, यानी कि Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। एल्काइन के लिए जनरल फार्मूला क्या है, तो याद रखना है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच प्लांट डिड मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। देखिए, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट को चूज किया था, तो इसका आंसर होगा पी प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इसका आंसर होगा फूड वेस्टेज, और भी हो सकता है जैसे कि ब्रेड। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो डीकम्पोजर के द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू प्रोड्यूसर्स डिपेंड फॉर देयर एनर्जी। प्रोड्यूसर अपना एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर डिपेंड फॉर देयर एनर्जी ऑन फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना एनर्जी निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। देखिए, सेक्शन बी में भी टोटल कितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग देखेंगे सेक्शन बी में टोटल 8 से लेकर के 14 नंबर तक का क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 2 सॉल्व नहीं करना, यानी इसमें भी हमें टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन अभी हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एम्पियर के उसके बाद है, कैलकुलेट द करंट इन ए सर्किट इफ 500 कूलाम चार्ज पासेस थ्रू इन 10 मिनट्स। सबसे पहले तो हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू फाइंड करना है जब चार्ज जो है 500 कूलाम होगा, और ये जो है पास करता है 10 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब हुआ, इफ़ 1 कूलाम चार्ज passes through the section of the conductor in 1 second, then the value of electric current will be 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 एम्पियर का डिफिनेशन हुआ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। ठीक है, तो अगर Q भी अगर हमारा 1 कूलाम चार्ज है,
क्यू का वैल्यू 1 कूलाम है और टी जो है 1 सेकेंड है, तो 1/1 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। यानी कि 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के किसी सेक्शन से पास करता है तब करंट का वैल्यू 1 एम्पियर होगा, यानी 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, उसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में है क्या कि ये जो 500 कूलाम है ये आपका क्या है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो सबसे पहले इसको सेकेंड बदल लेंगे तो ये होगा 600 सेकेंड। अब इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू के बदले क्या लिखेंगे, क्यू का वैल्यू दिया है 500 और टी जो है 600 है, तो 500/600, तो इसका वैल्यू आएगा 0.83 एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू आएगा 0.83 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज विथ द चेंज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको अच्छा समझना है। कहता है कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो है किस प्रकार चेंज करेगा जब उसका क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग होता है, तब क्रॉस सेक्शन का एरिया में चेंजिंग होता है तब वायर का रेजिस्टेंस में किस प्रकार से चेंजिंग होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा कि सिंस रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। देखिए रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। देखिए मान लीजिए कि एक वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होगा। ठीक है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस इसका उतना कम होगा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस जो है उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कहता है कि सिंस रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर एरिया ऑफ द वायर, so if the resistance decreases as the area of cross section increases and it's vice versa। अगर क्रॉस सेक्शन का, वायर का क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है अगर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और ठीक इसका विपरीत, ठीक इसके उल्टा अगर एरिया जो है डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी कि किसी कंडक्टर का अगर लेंथ इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और लेंथ डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक उसी तरह से उसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करता है तब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाई आर हीटिंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स ऑफ सम एलॉय इंस्टीड ऑफ प्योर मेटल्स। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स का जो हीटिंग कंपोनेंट होता है वह प्योर मेटल का ना बनाकर एलॉय का क्यों बनाया जाता है, यानी मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज इज हायर देन प्योर मेटल। कहता है कि एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो प्योर मेटल की तुलना में हाई होता है। ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस इट जनरेट्स मोर हीट, और रेजिस्टेंस हाई होने के कारण यह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सो हीटिंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर ऑफ सम एलॉयज इंस्टीड ऑफ प्योर मेटल। इसलिए इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग कंपोनेंट को प्योर मेटल का ना बनाकर एलॉय का बनाया जाता है, यानी मिश्र धातु का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राइट 3 इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। हमें बताना है कि कुछ ऐसा अभ्यास बताइए, कुछ ऐसा प्रैक्टिस बताइए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा जैसे कि रीयूज प्लास्टिक आइटम्स। जो भी प्लास्टिक आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका हम क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे।
उसके बाद रीयूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, यूज़ द बैग्स विच आर मेड अप बाई क्लोथ्स। वैसा थैला का उपयोग करेंगे जो कपड़े का बना हो, ठीक है, क्योंकि जो कपड़ा है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद है वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी अवॉइडेड। और हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो प्रैक्टिसेस है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस ऑर्गन्स, गिव एग्जाम्पल। देखिए, द ऑर्गन बीच हैव सेम स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट फंक्शन आर होमोलोगस ऑर्गन। देखिए, वैसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चरल प्लान तो एक जैसा होता है लेकिन बाद में इसका फंक्शन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। जैसे कि विंग्स ऑफ बैट एंड फोरलिम्स ऑफ हॉर्स। जैसे कि जो चमगादड़ है उसका पंख और घोड़े का आगे का जो पैर है उसका स्ट्रक्चरल प्लान तो एक जैसा होता है, लेकिन बेट का जो विंग्स है वो उड़ने का काम में आता है और घोड़े का जो पैर है आगे का वो चलने का काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकम्पोजर का क्या रोल है, तो इसका आंसर है दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। दे आल्सो सर्व एज फूड फॉर ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म। जो डीकम्पोजर है वो इन्वायरमेंट के लिए क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है और जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है उसको वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। और यही सिंपलर सब्सटेंस जो है जैसे कि अर्थवर्म है उसका फूड के लिए काम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। देखिए, इसका आंसर होगा सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप विथ हाइड्रोकार्बन एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव मेंबर इज CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 यूनिट मोलिकुलर मास। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है होमोलोगस श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देना है। तो देखिए, ये हाइड्रोकार्बन का एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और फिर प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का मोलिकुलर मास 14 एटॉमिक मास यूनिट है, 14 यूनिट है, इसलिए CH2 कह सकते हैं या फिर 14 यूनिट का डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। देख लीजिए, यहाँ शुरू में है CH3OH, फिर बाद में क्या है C2H5OH, फिर C3H7OH, फिर C4H9OH। अगर हम प्रत्येक के बीच में डिफरेंस देखना चाहेंगे तो CH3OH और C2H5OH में कितना का डिफरेंस है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। फिर इस C2H5OH और C3H7OH के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ठीक इसी तरह आगे भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है और सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि देखिए यहाँ पर OH दिख रहा है, OH क्या है हमारा, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप का है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने देखा है 1 से लेकर के कितना 14 क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 से लेकर के 19 क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।